Hello बच्चों, let's read the question. The question is the plates of a parallel plate capacitors are charged 200 volt. Then a 4 mm thick dielectric slab is inserted between the plates and then to obtain the original potential difference, the distance between the system plate is increased by 2 mm. द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब इज, तो उस स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है और ये यहाँ पर एयर या वैक्यूम है इनिशियली, तो सी जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब अगर मैं इसके बीच में कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं इस तरह से, जिसका के डायलेक्ट्रिक है कांस्टेंट और इसकी थिकनेस जो है वो टी है, तो अब जो सी डैश आता है इस केस में, अब जब ये डालेंगे तो ये डी डिस्टेंस यहाँ से कम हो जाएगी, टी थिकनेस है ना। तो अब जो सी डैश आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश, यहाँ पे लिख देते हैं डी या डी वन लिख देते हैं माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के बराबर। अगर हम कोई टी थिकनेस की डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें इसके अंदर तो जो फॉर्मूला बनता है कैपेसिटेंस का वो हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये गिवन है कि जो, अगर मुझे क्या करना है, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए। Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, यहाँ से C जो होता है वो Q अपॉन V के बराबर होता है। मुझे वापस इतना ही पोटेंशियल करना है, मतलब C को मुझे क्या रखना है, सेम रखना है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, इक्वेट कर दूंगी। जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो देखिए ए एप्सिलॉन नॉट तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा इसका D, वो मेरा बराबर आ जाएगा D1 माइनस टी वन माइनस वन अपॉन के। ठीक है, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर लिख दिया। सी जो है सी डैश के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लाना है। ठीक है, तो अब देखिए डी हमारा D1 माइनस टी इसके बराबर आ गया है, तो यहाँ से मैं अगर D1 को इस तरफ लेके आ जाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, D1 माइनस डी विच इज इक्वल टू टी वन माइनस वन अपॉन के। और ये जो d माइनस डी वैल्यू जो है, कितना डिफरेंस आता है डिस्टेंस में, वो हमें गिवन है। d डैश माइनस डी की वैल्यू 2 mm, इतना प्लेट का जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है इतने से, मतलब पहले d थी अब d डैश हो गई है और दोनों में डिफरेंस जो है वो 2 mm का आया है। तो d माइनस डी डैश की वैल्यू हमको गिवन है विच इज 2 mm। और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये 2 mm लिख दिया और t को इस तरफ लेके आ जाऊं तो अपॉन टी, ये मेरा बराबर आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन के। ठीक है, अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थिकनेस हमको गिवन है जो कितनी है 4 है, तो यहाँ पर अगर 2/4 कर देंगे वन माइनस वन अपॉन के, तो ये हाफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास बन गया हाफ हाफ, और ये यहाँ पर 1/k इस तरफ लेके आएंगे, 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हाफ बचेगा इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाफ है, इस वन में से हाफ को जब माइनस करेंगे तो वो भी हाफ ही रहता है, तो ये हाफ आ गया इक्वल्स टू 1/k। इसका मतलब के जो मेरा आ गया किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया है। इसका मतलब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है स्लैब का वो कितना आया हमारे पास, 2। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।